मैं चकराया, थोड़ा दिन वेट किया, फिर पूछा एक दिन उसको, जब 5th स्टैंडर्ड का बुक लाके 4th में मैंने दिया, तब पूछा मैंने कि क्या कर रहे हो, तो आंसर वाला पोर्शन को स्टेपल कर रहा था वो। तो बोला हमको आंसर कभी नहीं देखना है लाइफ में। बोले क्यों? बोला जो सवाल बन गया वो बन गया, हमको मालूम है सही है सवाल, जो नहीं बना वो भी मालूम है वो सवाल कैसे बनाया जाएगा। ये है एक छोटा सा हिंट्स कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए। घर में कभी भी किसी चीज़ का की नहीं रखने का है, ये इसका है। खैर इसके बाद 2 चीज़ और है कि प्रेरणा यहाँ से तो मिली, लेकिन मैं जब अपने प्लांट्स में जाता हूँ, जो करीब 20 हमारे प्लांट्स हैं, मैं न्यूक्लियर पावर में काम करता हूँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखता हूँ। जब मैं भागलपुर जाता हूँ, जब मेरा ससुराल जयपुर है वहाँ जाता हूँ, बॉम्बे हमारे कॉलोनी में 20,000 लोग रहते हैं, पूरे एटॉमिक एनर्जी में 40-50 हज़ार लोग काम करते हैं। मैं जब सबसे मिलता हूँ तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स यही है कि लोग यही बोलते हैं कि काश समय पर हमारे भाई को, हमारे बहन को, हमारे बच्चे को गाइडेंस मिल जाता, आज हमारा बच्चा भी टॉप पे होता। ये सुन के हमारा भी आत्मा कलपता है कि उनको सही जानकारी सही समय पर नहीं मिली है। तो ये मैंने बीड़ा उठाया फिर कि चलो अभी देर नहीं हुआ है, कम से कम जो जानकारी हमारे पास है वो सारी जानकारी इन लोगों में बांट दी जाए। कम से कम जब जागो तभी सवेरा, जिसको फ़ायदा होगा होगा, जो जहाँ है कम से कम उनको भी फ़ायदा होगा। ये सोच के ये जो है बुक लिखने का हमने सोचा, ये 2 रीज़न से। और मेरी बड़ी लड़की वो MBBS डॉक्टर है, उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और हमारा भतीजा जो इसमें मैंने गुरु मंत्र का देखा, बितुल सिन्हा, जो अभी बिट्स पिलानी में लास्ट ईयर 20वां रैंक लाया है। ऐसे कई लोग हैं जो कि मीडियोकर थे क्लास में, और उन्हें कभी ये नहीं था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा। उनको सही समय पर गाइडेंस दिया। स्टूडेंट पे अलग अलग गाइडेंस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखा कि वो सारे लोग जो अपने मुकाम हासिल कर लिए, उनका IIT में भी हो गया था। तो ये सब देखते हुए हमको लगा कि कोई बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मंत्र ऐसा है कि सिर्फ आपको हंसते हुए फॉलो करना है, विदाउट एनी प्रेशर। पूरे किताब में कहीं भी किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला है। हमने ये नहीं कहा है कि टीवी बंद कर दो, खेल बंद कर दो। हमने एक नया कंसेप्ट दिया है प्रेरणा के साथ कि आप जो है इवेंट मैनेज कीजिए विद इन द डिसाइडेड टाइम फ्रेम। टाइम मैनेज मत करो, ये नया कंसेप्ट दिया है। अगर बुधवार तक तुमने ये तय किया है कि हम प्रोजेक्टाइल ख़त्म करेंगे, खेलो कूदे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुधवार तक ख़त्म होना ही चाहिए। इसके लिए जो है हमने स्पेशल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे करना है। वो जो टाइम सेट किए हो टारगेट में, उस लक्ष्य को पूरा करो, ये इसमें खास बात है। How much effort you have put into writing this book? 10,000 घंटे, 10,000 घंटे अगर निकालेंगे आप। ये पिछले कई सालों से मेरे पास था, मैं लिखता रहता था और सचमुच में कई हज़ार घंटे लगे हैं। क्योंकि ये 10 मंत्र की बात नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि खास चैप्टर डाला हमने इसमें कि अगर आप हिस्ट्री उल्टा के देखें, रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टाइन, न्यूटन, किसी का नाम लीजिए, गांधी जी, सब लोगों ने अपने ज़िंदगी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज़िंदगी के अंतिम मुकाम पे दिया है 60 साल 65 साल के बाद। तो देखा कि हेल्थ पे ही एक खास चैप्टर लिखा जाए, क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं, ऊपर जाने के लिए बेताब हैं, क्षितिज के पार, लेकिन जो बेस्ट दोगे दुनिया को वो तो 60 के बाद ही दोगे तुम। तो ऐसा देखा मैंने। इसके अलावा एक खास चीज़ और देखा, मेरा भागलपुर में घर है गंगा नदी के किनारे, और सैकड़ों को वहाँ पे डूबते देखा। और आए दिन यहाँ बम्बई में, मुंबई में डेली आप न्यूज़ देखिए डूबने की बात। वो मैंने खास चैप्टर लिखा है, खास, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तैराक मैं ही हूँ सामने आपका बैठा हुआ, और मैं ये जानता हूँ कि बच्चे कैसे डूबते हैं। और जिन्हें तैरना नहीं आता है उन्हें तो खैर पानी में जाना ही नहीं है, और अच्छे तैराक कैसे डूबते हैं, वो एक मुझे लगता है कि काफ़ी अहम जानकारी है। उसमें बच्चे खुद भी अब तैरने नहीं जाएंगे, अगर तैरने नहीं आता है परिवार खुद रोकेगा उन्हें। और दूसरा जो गारंटी के साथ बोल सकते हैं इस किताब पढ़ने के बाद,
सुसाइड रेट 0 हो जाएगा, जो भी पढ़ेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ।